राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा आप लोगों को मालूम है कि इस समय शारदीय नवरात्र चल रहा है। अब भगवती की आराधना करने का सर्वोत्कृष्ट मास है। इसमें माँ परा जगदम्बा की आराधना करने से हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, चाहे वो धन संबंधित हो, रोग संबंधित हो या किसी तरह कोई बाधा आपके जीवन में हो, तो भगवती की आराधना करने मात्र से यह समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। दर्शकों, हम बता रहे हैं एक बहुत चमत्कारिक उपाय। हमारे वहाँ दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, सप्तमम काल रात्रिति महागौरीति चाष्टमम, मतलब सप्तमी के दिन भगवती काल रात्रि माता की जो पूजा करते हैं तो निश्चित ही आप किसी भी प्रकार के समस्याओं से ग्रसित हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। अब क्या करना चाहिए? तो शारदीय नवरात्र में जो लोग व्रत हैं या जिनका खान पान उत्तम है, वह जो पूजा पाठ में रुचि रखते हैं, उनके घर में या उन्हें किसी प्रकार की जो स्वास्थ्य जनित समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं और वह आदमी बड़ा परेशान है, तो उसके लिए मैं एक चमत्कारिक उपाय आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि एक मिट्टी का कलश ले आना है और उसमें सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है, फिर सादा जल डाल देना है और फिर सर्वौषधि पूजा के दुकान पर मिलती है वह सर्वौषधि डाल देनी है। सर्वौषधि डालने के बाद जो कुसा होता है, हिंदू धर्म में कुसा का बड़ा महात्म्य है, तो कुसा के 3 डंडियों का एक कुसा का त्रिकुसा बना लेना है और वो भी उसी कलश में डाल देना है। और फिर आपको सप्तमी तिथि को सूर्यास्त के बाद माता भगवती काली की आराधना के निमित्त से संकल्प करना है। अपना नाम गोत्र इत्यादि बोल के यह संकल्प करना है कि हमारे या हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति के जीवन में रोग व्याधि से वह ग्रसित है और बड़ी परेशान है, तो उसके लिए उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति या ब्राह्मण यह संकल्प करके जो यह आराधना भगवती काली की कर देता है तो निश्चित ही उसे इलाज मिल जाता है और उसके जीवन में स्वास्थ्य लाभ आने लगता है। तो आपको करना किस प्रकार है यह समझ लें और इसी सप्तमी तिथि के सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। उसी कलश में, जिस कलश में आप जल, गंगा जल और सर्वौषधि डाल के त्रिकुसा डाल के रखे हैं, वह भगवती के सामने रखना है और रखने के बाद घी का दीपक जलाना है, एक लाल पुष्प और भगवती को एक नारियल चढ़ाना है और रक्षा सूत्र कलावा बांध के नारियल पर चढ़ाना है और फिर उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोल के, जो व्यक्ति रोग से ग्रसित है, जिसका स्वास्थ्य खराब है या अपना स्वास्थ्य खराब है, उसका नाम गोत्र संकल्प करके, और मंत्र इस प्रकार है, आप नोट कर लें, इस मंत्र का 108 बार जप करना है और जप करते समय जो त्रिकुसा कलश में डाले हैं जिसमें सर्वौषधि है उसमें हिलाते रहना है। मंत्र इस प्रकार है दर्शकों, आप नोट कर लें, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। पुनः एक बार और बोल दे रहे हैं, दुर्गा सप्तशती में यह मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र का चंदन, रक्त चंदन, लाल चंदन की माला से 108 बार या 11 माला जप करना है। जप करने के बाद भगवती के सामने जप को अर्पण करना है, क्षमा प्रार्थना करना है, महामाया महाकाली का आरती कपूर और लौंग से करना है। अब उसके बाद जो कलश में जल है उसमें जो त्रिकुसा सर्वौषधि पड़ी है उसी जल से अभिषेक करना है। जो व्यक्ति रोगी है उसके ऊपर उस कुशा से जल छींटते हुए और पुनः यह मंत्र पढ़ते जाना है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
दर्शकों, इस प्रकार जो आप कोई आराधना अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में, आपके परिवार में, या स्वयं आप जो किसी रोग से ग्रसित हैं तो उसका इलाज संभव हो पाता है, आप निरोगी होने लगते हैं। राधे राधे दर्शकों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। राधे राधे।